Jai Hind friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss the important general awareness questions for 4 September. Okay, so let's move toward the first question of the day. हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has recently become the highest goal scorer football player? Your options are लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर पा रहे हैं आप। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एंड एज वी ऑल नो दैट ही द क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ अ पोर्चुगीज फुटबॉलर और इन्होंने हाल ही में अपने 111 रन कंप्लीट कर दिए हैं। एंड नाउ ही हैज़ रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ई रिसिप्ट मॉडल? एंड योर ऑप्शंस आर ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो अभी ओडिशा गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है। इसके तहत इन्होंने जो है ओडिशा ट्रेजेडी है उससे उभरने के लिए इन्होंने इस को लॉन्च किया है। और इसके तहत इन्होंने इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक इन दोनों से साझेदारी की है। ओके, सो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। और जानते हैं ओडिशा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड रेजिग्नेशन रिसेंटली? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि किर्गिस्तान, जापान, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। जानते हैं जापान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। जैसा कि हमें पता है, अभी हमारे जो ओलंपिक्स हैं 2020-21 के, वो टोक्यो में हो रहे हैं और यहाँ की जो कि जापान की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ये हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन। ये है योशिहिडे सुगा और इन्होंने अभी जो है इस्तीफे की घोषणा की है। इनसे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो आबे और अभी जो है प्रधानमंत्री ये हैं योशिहिडे सुगा और इन्होंने भी अभी सितंबर 2021 में इस्तीफे की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? Who has been appointed as the first woman CMD of Engineers India Limited recently? Your options are प्रतिभा मिश्र, श्रेष्ठा जोशी, वर्तिका शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो वर्तिका शुक्ला जी हैं, इन्हें जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है इनकी पहली सीएमडी घोषित कर दी है। सीएमडी का जो फुल फॉर्म है वो होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? रिसेंटली चंदन मित्रा हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? और आपके ऑप्शन है गायक, पत्रकार, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमें पता है कि आजकल अभी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो अभी कुछ भी रिसेंट में जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह जिनकी डेथ होती है उनका ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है जीए में। तो हमें सारे क्वेश्चन ये याद रखने हैं। तो ये जो चंदन मित्रा जी थे ये एक पत्रकार थे और जैसा कि आप इन्हें पिक्चर में देख पा रहे हो। और यहाँ से हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि ही हैज़ नॉट ओनली बीन अ जर्नलिस्ट। ये सिर्फ एक पत्रकार नहीं थे बल्कि एक फॉर्मर एमपी भी थे। ओके, चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है? रिसेंटली इंडिया हैज टाइड अप विथ विच कंट्रीज डिफेंस डिपार्टमेंट फॉर एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। भारत ने जो है अपने मानव रहित हवाई वाहन के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है। और जैसा कि हमें पता है अमेरिका की राजधानी जो है वो वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडन। और इनकी जो है वो दो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस की थी, जिसमें से जो पहली है वो है प्रोमिस मी डेट ईयर होप और जो सेकेंड है वो है प्रोमिस टू कीप। ओके, तो जो वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। जैसे कि आपको पता है कमला हैरिस वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनकी भी दो बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप उनका नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एजेंसी की मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? रिसेंटली विच एजेंसीज मार्स रोवर हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट सैंपल ऑफ स्टोन फॉर रिटर्न?
इसरो, नासा, CNSA या इनमें से कोई नहीं। इसके अंतर्गत हुआ क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है नासा। तो जो नासा का जो एक मार्स रोवर है, तो इन्होंने जो मंगल ग्रह पर जो एक चट्टान का जो नमूना है, चट्टान से एक छोटा सा पत्थर लेके इनका मार्स रोवर धरती पर लाएगा इसके तहत। ओके, तो जानते हैं नासा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। हाल ही में किसने हीम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है? रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर्ड स्नो लियोपर्ड एज इट्स स्टेट एनिमल? तो जी हाँ, इसके ऑप्शन ये हैं कि सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इनमें से या दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। अभी लद्दाख ने जो है हीम तेंदुए को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ये तो हो गया राजकीय पशु। अब राजकीय पक्षी की बारी आती है। जो राजकीय पक्षी है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, इसको उन्होंने राजकीय पक्षी की तरह घोषित किया है। ओके, तो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में एक और हमने रिसेंट में एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जो दुनिया में सबसे ऊंचा सिनेमा घर जो होता है वो कहाँ पर है। तो जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल है वो भी लद्दाख में ही है। ओके, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? रिसेंटली द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज रिकॉग्नाइज्ड हाउ मेनी न्यू मेंबर्स? योर ऑप्शंस आर 4, 3, 2 या 5। तो इसका राइट आंसर है वो है 3। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यानी न्यू डेवलपमेंट यानी NDB, ये जो है एक तरीके से ब्रिक्स बैंक है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2014 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, यानी चीन में। ओके, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा कि जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी। ओके, ये भी आपके लिए एक और क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? रिचर्ड वेली, एलेजांद्रो प्रीतो, ओस्मानी हसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलेजांद्रो प्रीतो। अब ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये जो पिक्चर है, ये एक बॉर्डर है USA एंड मेक्सिको की, और यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रहा होगा। काफ़ी अट्रैक्टिव पिक्चर है ये, जो एलेजांद्रो प्रीतो ने ली है। और ये जो है ये 73 देशों के जो फोटोग्राफर्स थे वो अपनी अपनी पिक्चर को लेके आए थे, और ये जो पिक्चर है कम से कम 22,000 पिक्चर्स में से सिलेक्ट की गई है। काफ़ी अट्रैक्टिव पिक्चर है, और इसे सिलेक्ट किया गया है। 2021 का जो वर्ल्ड फोटोग्राफर अवार्ड है वो एलेजांद्रो प्रीतो को मिला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।